गाइस आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डेली यूज सेंटेंसेस। काफ़ी दिनों के बाद में मैं आप लोगों के लिए डेली यूज सेंटेंसेस पर बेस्ड वीडियो लेकर आई हूं। अब देखिए, आप सोचेंगे कि क्या डेली यूज सेंटेंसेस को पढ़ना, लेकिन गाइस याद रखिए बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम टेंस मॉडल्स और काफ़ी सारे ग्रामर सीखने के बाद में भी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हमें अलग से पढ़ने होता है या फिर उन्हें याद करना होता है। तो मैं जो सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं होते, थोड़े से अलग उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ अलग तरीके से उसे बनाए जाते हैं। ऐसे ही सेंटेंसेस का कलेक्शन मैं आप लोगों के लिए डेली यूज सेंटेंसेस की सीरीज में लेकर आती हूँ। तो आप लोगों को करना ये है कि मेरे साथ साथ हर एक सेंटेंस को रिपीट करते चलना है। साथ ही साथ अगर एक सेंटेंस से रिलेटेड हम 5 से 6 सेंटेंस और भी बना सकते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अभी इस छोटे से वीडियो में हो जाएगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस अगर हम लोग देखें तो वो है तुम्हें शक करने की आदत है। ठीक है, जब आप ऐसा किसी को बोलते हैं कि तुम्हें शक करने की आदत है तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू हैव हैबिट टू डाउट। ओके, यू हैव अ हैबिट टू डाउट मतलब आपको शक करने की आदत है। वैसे ही नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है। अब डे टू डे लाइफ में आप ऐसा सेंटेंस भी ज़रूर बोलते होंगे कि वह तो मेरा बस एक अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो वहाँ पर आप इंग्लिश में उसके लिए जस्ट का यूज़ करेंगे। ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड, ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड बोल कर देखिए इन्हें पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट इन सेंटेंसेस को बार बार बोलना है, अपनी टंग पर लेकर आना है। क्योंकि हमें पता तो है कैसे बनेगा, कैसे ट्रांसलेट होगा, लेकिन जब बात आती है इन्हें यूज़ करने की वहाँ पर हम लोग अटक जाते हैं। ठीक है, तो वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है, ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड। तुम बात बात पर गुस्सा हो जाती हो। तो देखिए आपका सेंटेंस से तुम बात बात पर गुस्सा हो जाते, देखिए यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। जैसे कि बात बात पर, ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है कि बात बात पर के लिए हम लोग ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वह बात बात पर रोने लग जाता है तो ही स्टार्ट्स क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम बात बात पर क्वेश्चंस क्यों पूछते हो, वाई डू यू आस्क क्वेश्चंस ऑन एवरी सिंगल मैटर। तो आप ये वाला वर्ड याद कर लीजिए, ऑन एवरी सिंगल मैटर का मतलब होता है बात बात पर। तो तुम बात बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो, वाई डू यू गेट एंग्री। ओके, वाई यू गेट एंग्री। अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस है हमारा कि तुम बात बात पर गुस्सा हो जाती हो, क्वेश्चन नहीं है। अगर इसे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वाई डू यू गेट एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो जाती हो। बात बात पर हंसो मत, डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर। तो ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज़ करके गाइस आप लोग 10 सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। कमेंट करके आपको कम से कम 5 to 6 सेंटेंसेस बनाने हैं ताकि आपको अभी के अभी ये जो वर्ड है ऑन एवरी सिंगल मैटर ये याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखते हैं क्या होता है। अब ऐसे सेंटेंसेस भी हम लोग अक्सर बनाते हैं। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कौन जीतता है, देखते हैं कौन आता है, देखते हैं वो वहाँ जाएगा या फिर नहीं। तो जब हम लोग ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिसमें हिंदी में हम लोग देखते हैं बोल रहे हैं, वैसे उसके लिए आप लोग इंग्लिश में लेट्स सी का यूज़ करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, देखते हैं क्या होता है, या फिर देखते हैं कौन जीतेगा या फिर कौन जीतता है। तो देखते हैं के लिए हम लोग अगेन बोलेंगे लेट्स सी, और कौन जीतता है हु विंस। देखते हैं वह यहाँ आएगा या फिर नहीं, लेट्स सी ही कम्स हियर और नॉट, या फिर ही विल कम हियर और नॉट। देखते हैं वह तुम्हारी मदद करता है या फिर नहीं, लेट्स सी ही हेल्प्स यू और नॉट। ठीक है, तो जब भी आप बोलना चाह रहे देखते हैं वहाँ पर आप लोग लेट्स सी का यूज़ करेंगे। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुँचाने का नहीं था, जैसे पास्ट का है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं कि अब इसे हम ट्रांसलेट कैसे करें। क्योंकि देखिए यहाँ पर मतलब नहीं था तो वो सोच में पड़ जाती है कि मतलब के लिए हम क्या यूज़ करें। तो एक्चुअल में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मतलब मेरा मतलब आप लोगों को हर्ट करना नहीं था। इसी को आप अगर प्रेजेंट में बनाना चाहें तो आई डोंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मतलब आप लोगों को हर्ट करना नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा सेंटेंस है, 2 से 3 बार आप बोलेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। मैं आपको डांट नहीं रही हूँ। किस डांटना इंग्लिश में होता है स्कॉल्ड, SCOLD। स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना। कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, आई एम नॉट स्कॉल्डिंग यू। फिर है इस बात की किसी को परवाह नहीं है,
कोई इस बात की परवाह नहीं करता है। ऐसे सेंटेंसेस भी हम लोग बनाते हैं कि किसी को परवाह नहीं है इस बात की, कोई इस बात की परवाह नहीं करता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे नोबडी केयर्स अबाउट दिस, मतलब कोई इसकी परवाह नहीं करता है। तो नोबडी मतलब यानी कि कोई नहीं, केयर्स परवाह करना, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर है। तो नोबडी केयर्स अबाउट दिस, कोई इसकी परवाह नहीं करता है। तुमने मेरी लाज रख ली, बोलते हैं ना ऐसा कि तुमने मेरी इज्जत बचा ली, तुमने मेरी लाज रख ली। तो गाइस इससे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। ओके, यू सेव्ड माई प्रेस्टीज मतलब तुमने मेरी इज्जत रख ली, तुमने मेरी लाज रख ली। जिद मत करो, डोंट बी स्टबन। गाइस देखिए स्टबन मतलब होता है जिद्दी। कोई अगर आपके घर में है ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी है, कोई बच्चा है, तो आप बोल सकते हैं ही इज सो स्टबन, ही इज वेरी स्टबन। तो बी स्टबन मतलब जिद्दी बनना, जिद्दी होना। तो हमने कहा है जिद्दी मत बनो या जिद मत करो, तो डोंट बी स्टबन, जिद मत करो, ठीक है। अंधेरा हो गया है, इट हैज़ गॉट डार्क। अंधेरा हो गया है, कौन सा टेंस है ये? परफेक्ट टेंस, हो गया है, हो चुका है, तो हैज़ गॉट का यूज़ करेंगे। तो इट हैज़ गॉट डार्क मतलब अंधेरा हो गया है। सोने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो टू बेड। दिस इट्स टाइम टू, इसका मतलब होता है समय हो गया। जैसे अगर मैं कहूँ पढ़ने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू स्टडी। लिखने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू राइट। वहाँ जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो देयर। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग इट्स टाइम टू का यूज़ करके ट्रांसलेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो तो वहाँ जाएगा ही, बोलता है ना, वह तो इस काम को करेगा ही, ज़रूर करेगा। तुम तो मेरी बात सुनोगे ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना है गाइस, आपको एक एडवर्ब यूज़ कर लेनी है और वो है ऑब्वियसली। जैसे he will obviously go there, वह तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जाएगा, वह तो वहाँ जाएगा ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? सो गाइस जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पर इतना के लिए so much का यूज़ कर लेंगे। Why do you tell a lie so much? तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? क्या आपको मच्छर ने काटा? Did mosquito bite you? देखिए बाइट होता है दांतों से काटना, ठीक है। वैसे इसका जो मेन हिंदी होता है ना वो होता है काटना, दांतों से काटना। तो मच्छर काटने के लिए भी हम लोग बाइट का यूज़ करेंगे। तो डिड मॉस्किटो बाइट यू, क्या मच्छर ने आपको काटा? अपने पैर मत घसीटो। गाइस घसीटना का इंग्लिश होता है ड्रैग, तो अपने पैर मत घसीटो, डोंट ड्रैग योर लेग्स। ओके, या फीट हम बोल सकते हैं, डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैर मत घसीटो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका गुस्सा जायज़ है। ऐसे भी सेंटेंसेस आप अपने डे टू डे लाइफ में अधिकतर बनाते हैं। तो योर एंगर इज जस्टिफाइड। ओके, योर एंगर इज जस्टिफाइड मतलब आपका गुस्सा जायज़ है। मेरे बाद दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी, बोलते हैं ना मैं बोलूँगी उसके बाद आप बोलना। तो देखिए हिंदी अगर हम बोलें तो उसको इस तरीके से बोलेंगे कि मैं बोलती हूँ उसके बाद आप बोलना, लेकिन इसका परफेक्ट हिंदी देखें तो होगा मेरे बाद दोहराओ, ठीक है। तो इंग्लिश हो जाएगा रिपीट आफ्टर मी। रिपीट आफ्टर मी मतलब मेरे बोलूँगी उसके बाद आपको बोलना है, या फिर मेरे बाद दोहराओ। काश उससे मेरे दुख का एहसास होता। कैसे? देखिए काश वाले सेंटेंसेस मैं आपको सारे के सारे पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी पढ़ने हैं, जैसे कि काश मैं वहाँ होती, काश मेरे पास सब कुछ होता, काश मैं उसकी मदद कर पाती। अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस नहीं आते तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर एक बार फिर से वीडियो अपलोड करूँगी कुछ नए तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। तो अभी हम ये वाला सेंटेंस देखते हैं। काश उसे मेरे दुख का एहसास होता। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। आई विश ही हैड द फील ऑफ माई पेन। पैदल जाओ, गो ऑन फुट। कैसे कि पैदल के लिए हम लोग ऑन फुट का यूज़ करते हैं, बाय फुट का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मैं पैदल जा रही हूँ मार्केट, तो आई एम गोइंग टू मार्केट ऑन फुट, मतलब मैं पैदल जा रही हूँ, आप बाय फुट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए याद रखने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हमने रास्ते में एक अजीब सी चीज़ देखी। ये भी आप अक्सर यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो आप बोलेंगे वी सॉ एन ऑकवर्ड थिंग ऑन द वे। वी सॉ एन ऑकवर्ड थिंग ऑन द वे। ऑन द वे मतलब रास्ते में। अपने चप्पल उल्टी पहन रखी है। यू आर वेयरिंग योर स्लीपर्स अपसाइड डाउन। उसमें डरने की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू फेयर इन इट। देयर इज नथिंग टू फेयर इन इट। इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है।
अपने काम से काम रखो, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अपने काम से काम रखो, खुद से मतलब रखो। इससे इंग्लिश में कहा जाता है माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब होता है अपने आप से मतलब रखो, अपने काम से काम रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी मेहनत रंग लाई। ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे योर हार्ड वर्क पेड ऑफ। योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, ठीक है। जैसे अगर आप जैसे पे ऑफ है, इसका मतलब होता है रंग लाना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, इसीलिए पैड बन गया है वो। तो योर हार्ड वर्क पैड ऑफ, आपकी मेहनत रंग लाई। तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो? वाई आर यू बबलिंग? बबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो? नेक्स्ट है होनी को कौन टाल सकता है? हु कैन चेंज द डेस्टिनी। हु कैन चेंज द डेस्टिनी मतलब होनी को कौन टाल सकता है। फिर मिलते हैं, सी यू लेटर। तो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, सेंटेंस है, आप इसे याद कर लीजिए। सी यू लेटर मतलब फिर मिलते हैं। गाइस ये वाले सारे सेंटेंसेस यकीन मानिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरत है इनको बार बार बोलकर प्रैक्टिस करने की। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इन्हें आसानी से यूज़ कर पाएंगे जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन करेंगे। आप शुरुआत कर सकते हैं, ये छोटे से सेंटेंस हैं, ठीक है। और गाइस हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश विद खुशी। प्लस इन 2 कॉन्टैक्ट नंबर पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कॉल करके। अगर आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेमो चाहिए, बुक से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर आपको करना है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।